अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, फूड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज़ में हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे एनजीओ पैनल के ऊपर कि एनजीओ यूज़र जो है वो हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले ये इसका होम पेज ओपन हुआ हुआ है। यहाँ पे आप देख लें कि डिफरेंट लेबल्स लगे हुए हैं। ये दरअसल कुछ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे प्रोवाइड करें एट द फ्रंट पैनल। ठीक है, तो इसको राइट क्लिक करके इसके व्यू कोड में देख लेते हैं इस पर क्या काम किया हुआ है हमने। सबसे पहले नेम स्पेसिस ऐड की हैं सिस्टम डॉट डाटा की एंड डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट की। जब आपने डाटाबेस से डाटा लेना हो तो इन दो नेम स्पेसिस को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद पेज लोड इवेंट पे जो है, पेज लोड इवेंट पे हमने जो है वो सेशन के ज़रिए यूज़र आईडी देखा है कि यूज़र आईडी खाली तो नहीं है, यानी सेशन से हमारे पास जो आ रहा है डाटा वो खाली तो नहीं है। अगर नहीं है खाली तो हमने उस सेशन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। सेशन में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, यूज़र आईडी आ रहा है, उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसे लेबल 1 में डाल दिया। ठीक है, ये हमारे पास ये लेबल 1 ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, देन जो है हम गए हैं नीचे, उस लेबल 1 को हमने स्ट्रिंग एनजीओ में डाल दिया और फिर हमने ये जो है वो नीचे डिफरेंट फंक्शंस को कॉल किया, जैसे टोटल फूड रिक्वेस्ट, शो टोटल इम्प्लाइज, और जो है वो एनजीओ का आईडी जो है वो अभी हम लेके टोटल डोनेशंस और टोटल डिलीवर्ड फूड्स जो हैं ये हम देख रहे हैं। ठीक है, ये सारे फंक्शंस मैंने कॉल किए हुए हैं। अब बारी बारी इन फंक्शंस पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले टोटल फूड रिक्वेस्ट है, इसको हम क्या पास करें, इसको हम एनजीओ का आईडी पास करें, जो हमारा यूज़र है ना, जिसकी वो एनजीओ है, जो मालिक है एनजीओ का, वो आईडी इधर हम पास करें। तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, इस फंक्शन पे गो टू डेफिनेशन पे क्लिक करते हैं। ये हम इस फंक्शन की डेफिनेशन पे चले गए। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हम लोग क्या करें, सबसे पहले हमने कनेक्शन बनाया है और कनेक्शन को ओपन किया, cmd कमांड बनाया, ऑब्जेक्ट और कमांड की टाइप टेक्स्ट है और यहाँ पर हम कमांड दे रहे हैं। यहाँ पे जो आप लोगों ने देखना है, ये लेने का एक ही तरीका है और हम उसे कमांड जो दे रहे हैं क्यूरी जो है उसको देख लें क्या है। Select count static from food request where NGO user is this, यानी कि ये जो एनजीओ यूज़र के जो है इसको जितनी भी फूड की रिक्वेस्ट हुई हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स की तरफ से, या इस जो है ना वो कितनी हुई हैं, या इसने जो है रिक्वेस्ट की है मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को, और उसका आंसर जो है जो भी आएगा वो यहाँ पर उसे पता चल जाएगा, यहाँ पे तादाद पता चलेगी। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट स्केलर के फंक्शन के जरिए हमने ले लिया और उसको टोटल में डाल के शो करवा दिया। एग्जीक्यूट स्केलर में मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया था, जब आपने सिंपल एक वैल्यू लेनी हो तो तब आप ये एग्जीक्यूट स्केलर का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक होगी बात। देन जो है वो हम आगे बात करते हैं। इसी तरह से और फंक्शन जो है वो बारी बारी एक दफ़ा फंक्शंस देख लेते हैं। उसके बाद जो है ये टोटल फूड रिक्वेस्ट हो गया, उसके बाद शो टोटल इम्प्लाइज। अब इसके ज़रिए, इस मेथड के ज़रिए हमें क्या पता चलेगा कि टोटल इम्प्लाइज जो हैं वो हमारे इस एनजीओ के पास कितने हैं। ठीक है, वो आप राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन में जाएं तो ये वो डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, ये हमने पहले डेफिनेशन लिखी है और उस फंक्शन को हमने ऊपर कॉल किया हुआ है। ठीक है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। इसमें क्यूरी आप देख लें, काउंट फ्रॉम एनजीओ इम्प्लाइज वेयर एनजीओ आईडी दिस, यानी कि इस एनजीओ के अंदर जितने जो हैं वो इम्प्लाइज काम करते हैं वो सारे हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें शो टोटल इम्प्लाइज आ जाएंगे एनजीओज़ के। उसके बाद देख लें, ठीक है, उसके बाद आईडी है। अब हमें जो है वो गेट एनजीओ आईडी, एनजीओ यूज़र से हमें एनजीओ की आईडी भी यूनिक चाहिए, तो वो हम कैसे लेंगे। एक एनजीओ यूज़र है मालिक का नाम, और आईडी है जो हम उसे यूनिक आईडी एज प्राइमरी की लेते हैं। हमें हर जो भी एनजीओ हमारी ऐड होगी उसकी यूनिक आइडेंटिटी होगी, उस आइडेंटिटी के ज़रिए हम उसमें टोटल डोनेशन वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो इस मेथड को देखते हैं जिसमें हमें एनजीओ का आईडी मिलेगा। हम एनजीओ के मालिक का नाम देंगे, उसका आईडी आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे बना हुआ, तो ये देख लेते हैं।
यहाँ पे हम नेम पास करें। नेम दरअसल उसका एनजीओ का यूज़र आईडी है, एनजीओ के मालिक का, आप उस एनजीओ के मालिक का नाम भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एनजीओ का यूज़र आईडी है, ठीक है, जो हम पास करें नाम के तौर पे, वो इधर जा रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एनजीओ वेयर ओनर इज दिस, ठीक है। वो जो है हमें जो है वो एनजीओ के टेबल में जाके उस ओनर की डिटेल चाहिए, उस ओनर का नाम देंगे तो उस एनजीओ से उस ओनर की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। उसको हम डाटाबेस से इमेजिनरी टेबल के थ्रू, ये डाटा डॉक्टर के थ्रू इस टेबल में डाल देंगे, ठीक है, इमेजिनरी टेबल डीटी में। फिर हम डीटी में से देखेंगे खाली तो नहीं है, अगर खाली नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसका आईडी जो है वो ले लेंगे, उसका आईडी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे पास कर देंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल में उसको रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या पास हो रहा है, उसका आईडी, यानी कि हमने नाम दिया उस बंदे का, उसका यूनिक आईडी आ गया। अब हम इसको आगे सेव करवा रहे हैं। यहाँ पे ये देखें, ये हमने आईडी लिया, उस बंदे का आईडी लेके इस वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। ये फंक्शन जब कॉल हो, फिर आगे हमने टोटल डोनेशन और जो है ना वो इसी के मुताबिक करें। टोटल डोनेशन कैसे करें वो देख लेते हैं जी। यहाँ पे ये आईडी है और यहाँ पे देख लें सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डोनेशंस, डोनेशंस के टेबल में से सब कुछ सिलेक्ट कर लो, कहाँ किसका, जहाँ पे एनजीओ आईडी ये है और स्टेटस डोनेटेड है, यानी कि जो रेस्टोरेंट्स जो हैं वो हमारी एनजीओ को या किसी एनजीओ को डोनेट कर देते हैं कोई फूड, तो उसके हम तादाद देख सकते हैं कि हमें जो है वो कितनी डोनेशंस अभी तक मिल चुकी हैं या इस एनजीओ को कितनी डोनेशंस मिल चुकी हैं, ये हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टोटल डिलीवर्ड फूड, डोनेशंस उसको मिल गई, तो अब उस एनजीओ ने कितने डोनेशन जो हैं वो लोगों में तकसीम कर दी हैं, ठीक है, तो उसका हिसाब किताब भी यहाँ पे उसे पता चल जाएगा, ठीक है। ये हम कहाँ पे करें, टोटल, ये टोटल डिलीवर्ड फूड यानी कि टोटल डोनेशन जो उसने सेंड कर दी है, ठीक है। एनजीओ डिलीवरीज में जाएं, एनजीओ आईडी ये है, एनजीओ ये है और स्टेटस डिलीवर्ड है, यानी कि ये जो है वो जिनकी जो एनजीओ उसने एनजीओ वालों को जो डोनेशंस मिली उनमें से उन्होंने कितनी जो है वो दे दी हैं, वो हमें इस फंक्शन से उसका पता चलेगा। ये भी हमें सिंगल वैल्यू दे रहा है, यानी कि तादाद बता रहा है, ये नहीं बता रहा किस किस की है, ये हमें सिर्फ तादाद बता रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पैनल था एनजीओ का मेन पैनल, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे जो है ये नोटिफिकेशंस है, कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो एनजीओ वाले ने की है तो उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर आएगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं ये नोटिफिकेशंस को बाद में देखते हैं, पहले व्यू प्रोफाइल को और इनको देख लें, उसके बाद इसकी तरफ आएंगे, फिर आपको ज़्यादा चीज़ समझ आएगी, ठीक है। एनजीओ व्यू प्रोफाइल देखें, ये क्या करता है, एनजीओ प्रोफाइल वाला पेज है, ठीक है। ये एनजीओ प्रोफाइल वाला सिंपल पेज है, इसमें ग्रिड व्यू लगा हुआ है, लेबल 2 लगा हुआ है, इसको देख लेते हैं व्यू कोड करके। सेशन है, सेशन की वैल्यू हम लेबल में डाल रहे हैं, यहाँ पे हमें एनजीओ का यूज़र आईडी आ जाएगा लेबल 1 में, फिर जो है वो उसको हमने वेरिएबल यूज़र आईडी में डाला और फिर यहाँ पे ये क्यूरी लगी हुई है, ठीक है। क्यूरी को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एनजीओ वेयर ओनर आईडी इज दिस, यानी कि उस एनजीओ के जो भी ये जो ओनर है इसकी जितनी भी एनजीओज हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही ओनर की एक से ज़्यादा एनजीओज होती हैं जो डिफरेंट काम कर रहे थे, तो वो सारी एनजीओज की डिटेल जो है वो यहाँ पर ग्रिड व्यू में हम शो करवा रहे हैं, तो इसके अंदर हम वो उनको पुट कर रहे हैं, ठीक है। बस ये वाला इसका काम है। उसके बाद जो है वो व्यू प्रोफाइल ये हमने देख लिया, ठीक है। रेस्टोरेंट प्रोफाइल की बात करते हैं, ये एनजीओ रेस्टोरेंट प्रोफाइल 2 इसमें हमने ऐड किया हुआ है, इसको देख लेते हैं ये क्या काम कर रहा है। जी ये थोड़ा सा
डिफरेंट है। इसको देखते हैं कि ये हमने यहाँ पे फ्रंट एंड में हमने वो लगाया हुआ है, डाटा लिस्ट लगाया है। सिंगल क्लिक करेंगे ना ऊपर आपको पता चल जाएगा ये डाटा लिस्ट का कंट्रोल है और उसका नाम है डाटा लिस्ट 1, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अब आप इस पर राइट क्लिक करके व्यू कोड करते हैं, बैकएंड पे जाते हैं। यहाँ पे लेबल 1 में यूज़र आईडी आ गया, उस यूज़र आईडी को जो है सेशन से लेके हमने वेरिएबल यूज़र आईडी में डाल दिया। उसके बाद इस पोस्ट बैक किया। असल में इस पोस्ट बैक हम तब करते हैं डाटा लिस्ट के साथ, आपने देखा है पहले भी और या ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ देखा है कि हम ये बताते हैं कि यूज़र जो है वो पहली दफ़ा इस डाटा लिस्ट को देख रहा है या दोबारा इस डाटा लिस्ट को देख रहा है। यहाँ पर देखें जो चीज़ समझने वाली वो ये है, ये देखें जैसे ये डोनेशन रिक्वेस्ट करना बटन है ये वाला, ठीक है। इस बटन पर क्लिक करेगा, पहले ये डाटा लिस्ट को देख रहा है यूज़र, जब डबल क्लिक करेगा तो फिर दोबारा से विजिट करेगा, ये पोस्ट बैक सर्वर पे रिक्वेस्ट दोबारा जाएगी। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए जो है ना ये इस पोस्ट बैक का मेथड इस्तेमाल किया जाता है। नोट इस पोस्ट बैक, नोट इस पोस्ट बैक का मतलब है कि ये पहले इसके ऊपर क्लिक नहीं किया गया, ठीक है। तो जब आपका पहली दफ़ा शो लोड हुआ तो तब हमने क्या करना है, शो लिस्ट जो है वो करनी है। शो लिस्ट फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन में देखते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रेस्टोरेंट, तमाम रेस्टोरेंट्स की जो है वो डिटेल हमें दिखा देगा वो यहाँ पर, ठीक है। जितने भी रेस्टोरेंट्स होंगे वो हमें दिखा देंगे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है वो एक मिनट सॉरी, रेस्टोरेंट की लिस्ट जो है वो डाटाबेस से डाटा ला के उसको हमने किस में डाला है, डाटा लिस्ट के अंदर यहाँ पर, ठीक है। ये फंक्शन की डेफिनेशन ख़त्म हो गई है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर जो है वो देख लें आप, ठीक है। ये देखें यहाँ से ये क्यूरी लगाई हमने, इस क्यूरी को डाटा एडोप्टर के ज़रिए हमने फिल करवा दिया डीटी के अंदर और उसको फिर हमने डाटा लिस्ट के अंदर डाल दिया। ये डाटा लिस्ट में शो हो गया, ठीक है। अब हमने डाटा लिस्ट, ये हमारी ये फ्रंट एंड में डाटा लिस्ट है, ठीक है। अब इस डाटा लिस्ट के अंदर ये उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, साथ बटन भी लगा हुआ है। यूज़र इस बटन पर क्लिक करेगा तो कोई काम करेगा, ठीक है। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, सोर्स कोड में जाके डाटा लिस्ट के ऊपर अलग से मेरी वीडियो भी बनी हुई है, उसको भी देख लें ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये देखें ये हमारी एक डाटा लिस्ट लगी हुई है, ठीक है। डाटा लिस्ट का नाम है डाटा लिस्ट 1, ये उसके कलर्स स्कीम वगैरह बनाई हुई है, इसमें परेशान नहीं होना, ठीक है। ये हेडिंग है लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स, ये भी ऑप्शनल है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेजर काम है ये है कि आप इमेज को, ये आपने एक इमेज व्यू लगाया हुआ है, इमेज के अंदर जो है वो आपने डेटाबेस से जो इमेज आ रहा है उसको दिखाना, तो वो हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं इस तरीके से। इसी तरह से टाइटल, एड्रेस वगैरह को लेबल में, ये इस टाइटल हमने लिया, उस टाइटल को हम लेबल में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको देख लें, अगर आप फ्रंट एंड से देखें तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें ये टाइटल आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, फ़ोन नंबर आ रहा है, नंबर्स आ रहे हैं। ये जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा ये जो डाटा बाउंड लिखा हुआ है ना, डाटा बाउंड से मुराद ये कि ये जो कंट्रोल है ना, ये बाइंड है आपके डाटा, इसको जोड़ा हुआ है किससे जोड़ा हुआ है वो हमने यहाँ पे बताया किससे जोड़ा हुआ है। ये देखिएगा, ये देखें ये टाइटल है ना, ये आपका लेबल है, इस लेबल को हमने इसका टेक्स्ट किससे जोड़ा हुआ है, बाइंड किया हुआ है टाइटल से। ये टाइटल कहाँ से आ रहा है, डाटाबेस से, तो इसको हमने डाटाबेस से जोड़ा हुआ है। इस तरह से हमने सारी चीज़ों को डाटाबेस से जोड़ा। उसके नीचे ये जो है ये मैंने एक इमेज बटन लगाया हुआ है, ये जो इमेज बटन लगाया हुआ है इसके अंदर हम पास करें आर्गुमेंट आईडी। ये आईडी ज़रूरी है क्योंकि कौन से रेस्टोरेंट के साथ हमने करना डील, तो वो हम इस आईडी से पता चलेगा, ठीक है। और इसकी कमांड है डोनेट की। यहाँ पे ये देखें कि ये जो बटन है ना, आप समझ लें कि ये जो बटन है इसका नाम है डोनेट बटन, ठीक है। और इसको जो आईडी पास होगा वो आईडी, जो यूनिक चीज़ पास होगी वो आईडी, यानी कि किस रेस्टोरेंट को हमने डोनेशन की रिक्वेस्ट करनी है वो हमें यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। तो आईडी जो है वो यूनिक इसलिए रखा हुआ है ताकि हमें पता चल जाए कि जो है वो ये मखसूस रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। वरना ये देखें यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन बैकएंड पे हम उसे इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर हम आईडी इस्तेमाल ना करें तो हमें कैसे पता चलेगा किस पे शो करना है, इस वजह से।
अच्छा, इसमें एक और अहम चीज़ वो ये है कि ये request.png जो है ये हमारी वो तस्वीर है, इमेज है जो हमने बटन पे लगाया हुआ है। यहाँ पे आप अगर इमेज को चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। वो इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है? इमेजेस के फोल्डर के अंदर। ये देखें, ये इमेजेस का फोल्डर है, इसके अंदर request.1 पड़ा हुआ है। ये देखें, यहाँ पे शो हो रहा था, दोबारा जाए तो ये बता देगा। ये देखें, ठीक है। ये इस तरह से डिफरेंट जो हैं इमेजेस जो हैं ये यहाँ पे आएंगे। ये देखें, ये डोनेशन रिक्वेस्ट का इमेज बना हुआ है जो हमने बटन के तौर पे इस्तेमाल किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस बटन डाटा लिस्ट कंट्रोल पे डबल क्लिक करते हैं तो इसका ये सिलेक्टेड चेंज इंडेक्स का बटन इवेंट जनरेट हो गया। इसी तरह से इसका एक और इवेंट है जो हम अभी यूज़ करें, वो इवेंट यहाँ पे जाके ये डाटा लिस्ट को आप सिलेक्ट करेंगे सिंगल, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये इस एरो पे इवेंट पे क्लिक करेंगे, समझते जाएं यहाँ पे ये सारे इवेंट्स हैं। और अब हम कौन सा भी यूज़ करें, एक डाटा लिस्ट 1 का इवेंट यूज़ करें, आइटम कमांड का, और एक सिलेक्टेड इंडेक्स यूज़ करें। हमने अभी सिलेक्टेड इंडेक्स देखा था, खाली था। अब हम डाटा लिस्ट 1 का इवेंट देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगी तो यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला ये है डाटा लिस्ट अंडरस्कोर आइटम कमांड का इवेंट, यानी कि जब हमने डाटा लिस्ट के अंदर कोई बटन वगैरह लगाया है उसको कमांड कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी कमांड है, आप ज़्यादा बटन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये बटन की कमांड है डोनेट की, ठीक है। जैसे ही आपका बटन है कमांड डोनेट है, उस पर यूज़र ने क्लिक किया तो क्लिक करके हम क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट चली जाएगी आगे, किसके पास जाएगी, सेंड रिक्वेस्ट AXPX रिस्पॉन्स जो रीडायरेक्ट किस क्लिक करता है दूसरे पेज पे जाने के लिए। कौन सा पेज है, ये वाला पेज है, NGO अंडरस्कोर सेंड रिक्वेस्ट ASPX और ID हम कौन सा देने हैं, उस रेस्टोरेंट का ID, ठीक है। ये अभी मैंने डिटेल में बात की थी, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है, ठीक है। तो वो ID यानी कि उस रेस्टोरेंट का ID लेके जो है ना आप सेंड रिक्वेस्ट वाले पेज में चले जाए। तो अब हम सेंड रिक्वेस्ट वाले पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमने ये जो ID है ये क्यूरी स्ट्रिंग में पास किया होगा, इसको क्यूरी स्ट्रिंग बोलते हैं। अच्छा, NGO सेंड रिक्वेस्ट, ये हम NGO सेंड रिक्वेस्ट में आ गए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जिस रेस्टोरेंट को रिक्वेस्ट सेंड करनी है ना, उस रेस्टोरेंट का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा और ID भी लेबल में शो हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना मैसेज लिख सकते हैं, मैसेज लिख के सेंड पर क्लिक करेंगे उसमें चला जाएगा, ठीक है। अब इसकी बैकएंड पे जाते हैं। सबसे पहले हमने रेस्टोरेंट ID से उसका लेबल में उसका नाम लेना है और ID को शो करवाना है। व्यू कोड में जाते हैं। याद रखें स्टूडेंट्स, जो लोड इवेंट होता है ना, पेज लोड इवेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आप बटन के बगैर कंट्रोल करें ना, यानी कि मैं कहता हूँ जब मेरा यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, यहाँ पर जब ये हमारा पेज लोड होगा तो उस पेज के लोड होने के बाद जो है उसका ये जो रेस्टोरेंट नेम है वो इस लेबल में शो हो जाएगा और ID जो है वो इस अलग लेबल में शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डाटाबेस का काम हो रहा है बैकएंड पे। तो वो कैसे हो रहा है, वो लोड इवेंट पे हो रहा है। देखते हैं, सबसे पहले सेक्शन हमारा आ गया। सेक्शन में क्या आ रहा है, यूज़र NGO का ID आ रहा है ना, NGO यूज़र का, वो हमने लेबल 1 में डाल दिया, उसका नाम RID1 रख दिया। फिर RID1 को लेबल ID में डाल दिया। ये अच्छा नहीं सॉरी, ये लेबल 1 में जो है वो हमारे पास NGO का ID आ रहा है, ठीक है। ये NGO का यूज़र ID आ रहा है और यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग, अब ये देखें क्यूरी स्ट्रिंग के जरिए जो है हम ID ले रहे हैं। ये RID है, ये हमारे पास उस रेस्टोरेंट का ID आ रहा है जो हमने रेस्टोरेंट उसको सिलेक्ट किया है ना, अभी जो हमने क्यूरी से लिया वो हमारे पास ये आ रहा है RID। उस RID को हमने लेबल में डाल दिया और उस RID से हमने जो है उस रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन भी लेनी है, रेस्टोरेंट का नाम, तो वो हम इस फंक्शन के जरिए ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है। गो टू डेफिनेशन में, ये गो टू डेफिनेशन में गए, हमने उस
क्यूरी को देखें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रेस्टोरेंट वेयर आईडी दिस, उस आईडी का सारी रेस्टोरेंट का इंफॉर्मेशन लेके उसका नेम जो है वो रेस्टोरेंट के मालिक का नाम जो है वो लेके हमने जो है वो यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये रेस्टोरेंट का नाम आ गया, रेस्टोरेंट के मैनेजर का नाम आ गया जो भी। ठीक है, उसको फिर हमने ये एनजीओ का भी नाम आ रहा है, फिर उसको रिक्वेस्ट सेंड करनी है, इज रिक्वेस्टेड। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या हमने उसको रिक्वेस्ट पहले तो नहीं की हुई सेंड। अगर उस रिक्वेस्ट हमने पहले सेंड की हुई है ना तो वो जो है वो हम दोबारा रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा ये जो फंक्शन है इज रिक्वेस्ट, ये चेक कर रहा है कि हमने पहले तो रिक्वेस्ट नहीं की। ठीक है, इज रिक्वेस्ट, इस फंक्शन को देख लेते हैं। ये फंक्शन है select static from fruit request where RID is this and NGO user is this and status is pending। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि इस NGO के वालों ने इस रेस्टोरेंट से रिक्वेस्ट पहले भी की है और अभी उसका स्टेटस पेंडिंग है, अभी उस जो रेस्टोरेंट वाले ने कोई भी जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो वो हम देख रहे हैं कि अगर पेंडिंग है स्टेटस तो अभी उसको वेट करना पड़ेगा NGO वालों को, तो इस वजह से जो हम उसे सेंड नहीं कर, दोबारा रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकते। ठीक है, तो ये जो है ये हमें अगर डाटा इसका मिलेगा तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू का मतलब है कि ये यूज़र पहले से रिक्वेस्ट कर रहा है, इसने इन्होंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। ठीक है, तो इसी को हम नीचे चेक करें। बूलियन इसका क्या है, बूलियन ट्रू और फॉल्स को डील करता है। ठीक है, तो इज रिक्वेस्टेड ये बूलियन है, अगर ये ट्रू है तो हम ये बता देंगे कि यू आर ऑलरेडी रिक्वेस्टेड फॉर डोनेशन। ठीक है, उस सूरत में जो बटन है, बटन 1 और टेक्स्ट बॉक्स 1, ये है टेक्स्ट बॉक्स 1 और ये है बटन, ये दोनों हाइड हो जाएंगे, आप मैसेज नहीं सेंड कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल तरीका है, आप उसके विजिबल को फॉल्स कर देते वो हाइड हो जाएगा। अदरवाइज आपका क्या है, अदरवाइज RID जो है वो लेबल में आ जाएगा और बटन जो है वो विजिबल हो जाएगा, यानी कि आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स भी विजिबल हो जाएगा। विजिबल मीन नज़र आ रहा है, अगर फॉल्स कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं बटन की तरफ। जब वो बटन पर क्लिक करेगा, ये वाला बटन, ये सिंपल बटन है, इंसर्ट फूड रिक्वेस्ट का टेबल है, उसके अंदर हम रिक्वेस्ट सेंड करें। यहाँ पर जो NGO वाले हैं वो उस रेस्टोरेंट से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि ये जो है ये इस तरह से जो है वो हम जो है वो हम आपसे खाना लेना चाहते हैं ताकि हम दूसरे लोगों को पुअर्स को दे सकें, इसलिए वो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ठीक है, और वो रिक्वेस्ट सेंड होके मैसेज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इस लेवल 3 में मैसेज आ जाएगा। अब रिक्वेस्ट सेंड कर दी है NGO वालों ने, तो अब उस रिक्वेस्ट का आंसर जो है वो कैसे मिलेगा। ठीक है, वो आंसर उस या NGO वालों को पता कैसे चलेगा कि हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है कि नहीं, वो पता चलेगा इस नोटिफिकेशन के जरिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं नोटिफिकेशन के लिए। जैसे आप VULMS में नोटिफिकेशंस देखते हैं ना, ऐसे यहाँ पर भी NGO के नोटिफिकेशंस हमने बनाए हैं, इसको देखते हैं NGO नोटिफिकेशन। ये हमारा एक NGO नोटिफिकेशन का पेज है, यहाँ पे हमारे पास वो ग्रिड व्यू लगा हुआ है। इस ग्रिड व्यू में हम लोग उसकी तमाम स्टेटस जो है वो करवा देंगे। जो भी NGO यूज़र है उसने जितनी भी फूड रिक्वेस्ट में की होंगी, तमाम फूड रेस्टोरेंट्स में जितने भी रेस्टोरेंट्स में उसने रिक्वेस्ट की होगी वो सारी आ जाएगी, और उसको हम देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की थी और कौन कौन सी पेंडिंग है या कौन सी एक्सेप्ट हो चुकी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उसे पता चल जाएंगी। उसके बाद जो हमारा लास्ट पेज है वो है लिस्ट वाला पेज, NGO लिस्ट। एक NGO जो है वो दूसरी NGOs की लिस्टें भी वो उनके नाम वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है NGO लिस्ट, इस पेज का नाम, इसको देख लें। इसके अंदर भी सिंपली जो है वो एक ग्रिड व्यू लगा हुआ है। ठीक है, और ग्रिड व्यू में जो है वो
देख लें हम कैसे काम करें। इसके बैकएंड में जाके आप चेक कर लें, ठीक है। ये सेशन है और ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एनजीओ से सारा डाटा लेके हमने उसे ग्रिड व्यू में शो करवा दिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और ये काम, आज का काम आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस मकसद के लिए जो है वो मैंने ये वीडियो बनाई थी। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी कर दिया करें, आपको पता चले, ठीक है। और जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं प्रोग्रामिंग के टॉपिक पे वीडियोस बनाना, वो टॉपिक भी मुझे मेंशन करें ताकि मैं उसके मुताबिक फिर आगे वीडियोस बना सकूं। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।